हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई कार सीट को लेकर हम इतने ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कार की सीट हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जितने भी नए ड्राइवर हैं या फिर बिगनर हैं उन्हें तो एक्चुअल में कार की सीट एडजस्ट करना आता ही नहीं है। लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपनी कार की सीट एडजस्ट करने जा रहे हो तो आप 3-4 वे से कार की सीट को एडजस्ट कर सकते हो। रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, सीट हाइट चेंज कर सकते हो, इसके अलावा सीट को आगे पीछे भी कर सकते हो। लेकिन भाई ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई, कार को ड्राइव करते हो तो ऐसे में डेफिनेटली आप कर पाते होंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम अपनी कार की सीट को सही एडजस्ट नहीं करते और कार ड्राइव करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, हमें बैक पेन होने लगता है, टेल बोन पेन होने लगता है, इसके अलावा हिप पेन होने लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही वे में कार की सीट को एडजस्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हो तब भी आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है। कार की सीट को आप मल्टीपल वे से एडजस्ट कर सकते हो। ये तो है मैनुअली सीट एडजस्टमेंट। एक आती है इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट, तो आप इलेक्ट्रिकली उसकी सीट को एडजस्ट कर सकते हो जिन भी कार में इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको मैनुअल बताने वाला हूँ, मैनुअल किस तरीके से आप अपनी कार की सीट को एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको मिलती है सीट हाइट की। तो इस लीवर को ऊपर और नीचे करके आप अपनी कार की सीट की हाइट ज्यादा या कम कर सकते हो। दूसरी एडजस्टमेंट आपको मिलती है रिक्लाइन एंगल की। रिक्लाइन एंगल भी आप इस लीवर की हेल्प से कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। और इसके अलावा तीसरी एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है यहाँ पर सीट आगे और पीछे करने की। यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, इस लीवर को जैसे ही आप ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पे आप अपने कार की सीट को आगे और पीछे कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको एक और एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाती है, वो है नेक रेस्ट की एडजस्टमेंट। तो नेक रेस्ट को आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको कम रखना है तो इतना कर सकते हो, और अगर आपको ज्यादा रखना है तो इतना कर सकते हो। कट से आवाज आएगी और ये लॉक हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कार की सीट किस तरीके से एडजस्ट करनी चाहिए। बेसिकली तरीका तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आप कार की सीट को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट की, तो वहां पर आपको बटन मिल जाएंगे। बटन के थ्रू आप सीट की हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, सीट को आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, और कुछ कार में अंडर थाई सपोर्ट को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर बात कार की सीट एडजस्टमेंट की तो हो चुकी है, लेकिन भाई सीट एडजस्टमेंट का सही तरीका क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट हाइट की। तो सीट हाइट एडजस्ट करने का सही तरीका यह है कि ना ही आपका हेड ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही आपका हेड ज्यादा नीचे होना चाहिए। और जब आप कार से निकलो तो यहां पर आपका कभी भी हेड टच नहीं होना चाहिए। अगर आपका हेड कुछ इस तरीके से कार में टच हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि सीट आपने बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ कर रखी है। और अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे नीचे की तरफ हो तो भाई समझ जाना कि सीट बहुत ज्यादा नीचे है। बस आपको विंडशील्ड का व्यू एकदम सेंटर में दिखना चाहिए, और इसके अलावा IRVM और ORVM भी प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। तो इतना आपको देखना है सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए। एक बार फिर से बता देता हूं, सीट हाइट अगर आपको एडजस्ट करनी है तो इतना एडजस्ट करना जिससे आपका बिल्कुल आई का मिड व्यू आना चाहिए। तो आपकी आई बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए इस विंडशील्ड के। का व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक होना नहीं चाहिए, चाहे आपको बोनट कार का दिखे या मत दिखे। देखो कुछ कार में कार का बोनट दिख जाता है और कुछ कार में नहीं दिखता, स्पेशली सेडान वगैरह में नहीं विजिबल होता, और इसके अलावा हैचबैक में भी विजिबल नहीं होता। यह है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और इसमें भी कार का बोनट विजिबल नहीं होता। कुछ सिचुएशन में आप इस तरीके से कार का बोनट थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन उधर वाला एज तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आप ट्राई मत करना कि आपको बोनट विजिबल हो। तो आपको सीट हाइट सिर्फ इतनी एडजस्ट करनी है जिससे आपका मिड व्यू एकदम ऐसे आना चाहिए। इसके अलावा स्टीयरिंग की पोजीशन भी ऊपर नहीं होनी चाहिए। स्टीयरिंग की पोजीशन आप थोड़ा नीचे की तरफ रखना, ज्यादा नीचे मत रखना। कार के स्टीयरिंग से इस तरीके से लेग वगैरह टच होंगी, एग्जिट और एंटर होते हुए आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको कार का स्टीयरिंग कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी कंफर्ट रहना चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं सीट को आगे और पीछे करने की। तो आपको सीट को कितना आगे और पीछे करना है, देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे करके कार को चलाते हैं, तो ऐसे करके आपको कार नहीं चलानी है। इससे आप क्लच भी कंप्लीटली प्रेस नहीं कर पाओगे, ब्रेक और एक्सीलरेट तो छोड़ ही दो, आप कुछ भी चीज प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा पीछे आपको नहीं रखना है। वहीं मैं बात करूं, भाई बहुत लोग ऐसे करके भी चलाते हैं, तो ऐसे करके भी आपको नहीं चलाना है। यहां से आपके लेग वगैरह टच होंगे, तो ये चीज भी आपको प्रॉपर ध्यान देनी है। आपको कितना रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक्चुअल में मैं कितना रखता हूं, मैं इतना रखता हूं कि भाई कुछ इस तरीके का एंगल बन सके। जब मैं कार का क्लच प्रेस करता हूं तो ऐसे में इतना एंगल बन सके, ज्यादा भी पास ना हो या फिर ज्यादा भी दूर ना हो। तो बिल्कुल मिड रखता हूं मैं, ना ही ज्यादा दूर ना ही ज्यादा पास। इससे क्या रहता है, लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, जिसकी वजह से मैं जितनी चाहे जर्नी कर सकता हूं कार से। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर बिना किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में मैं लॉन्ग जर्नीज भी कर सकता हूं। तो सीट इतनी रखनी है, ना ही ज्यादा दूर होनी चाहिए ना ही ज्यादा पास होनी चाहिए। तो हो गई सीट को आगे पीछे करने की बात। अब बात आती है रिक्लाइन एंगल की। तो भाई रिक्लाइन एंगल कितना रखना चाहिए, तो नॉर्मली रिकमेंडेड रिक्लाइन एंगल है 110 डिग्री, यानी कि 1
110 डिग्री रिकमेंडेड किया जाता है। ना ही आप 90 डिग्री रखना, ना ही आप 120 डिग्री रखना, आप 115 डिग्री रख सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि आपको कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप डी वगैरह तो लेके बैठोगे नहीं, स्केल वगैरह जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सको। तो आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो गया इसका 90 डिग्री। तो कुछ इस तरीके का 90 डिग्री है। तो आप ऐसे करके एक बार बैठ जाना। जब आप ऐसे करके बैठोगे तो इस लीवर को ऊपर की तरफ पुल करना और धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश करना। जैसे आप पीछे चले जाओगे उसके बाद इसे रोक देना। ये तो यहां पर हो गया ये कंफर्टेबल पोजीशन। तो ना ही ज्यादा मैं पीछे की तरफ हूं, ना ही ज्यादा मैं आगे की तरफ हूं। वैसे देखो मुझे थोड़ा पीछे चलाने की आदत है। देखो हर पर्सन का पोस्चर अलग हो सकता है, किसी का बहुत ज्यादा आगे की तरफ हो सकता है, किसी का पीछे की तरफ कंफर्टेबल हो सकता है। तो ये कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। रिक्लाइन एंगल आप थोड़ा पीछे की तरफ भी करके चला सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो ज्यादा पीछे करके भी, तो थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेना कुछ इस तरीके से। लेकिन भाई कभी भी 90 डिग्री मत रखना। अगर आप 90 डिग्री ऐसे करके रखोगे ना तो आपका टेल बोन बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है और लॉन्ग जर्नीज वगैरह पे आप बहुत टायर्ड हो जाओगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। थोड़ा पीछे की तरफ रख के चलाओ। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि भाई बहुत ही पीछे रख के चलाते हैं ऐसे करके। तो भाई ऐसे करके भी आप चला सकते हो, लेकिन उससे दिक्कत क्या आती है, एक तो स्टीयरिंग बहुत दूर हो जाता है, जिसकी वजह से ये शोल्डर पेन आपको लॉन्ग टर्म में बनने वाला है। तो ये दिक्कत आपको नहीं करनी है। अगर आप ज्यादा दूर रख के चलाओगे तो ऐसे में भाई हैंड स्ट्रेच होंगे। हैंड स्ट्रेच होने की वजह से शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आने ही वाली है। तो आपको ज्यादा दूर भी करके नहीं चलाना है और ज्यादा पास भी करके नहीं चलाना है। बस इतना रखना है कि आप कंफर्टेबल रहो। और मैंने आपको बता ही दिया 110 डिग्री आप रख सकते हो इसका रिक्लाइन एंगल। इसके अलावा अब बात आती है नेक रेस्ट की। तो भाई क्या हमें नेक रेस्ट भी एडजस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं कि नेक रेस्ट आपको कभी भी एडजस्ट नहीं करना चाहिए। देखो नेक रेस्ट एडजस्टमेंट में ऐसी कुछ एडजस्टमेंट तो देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप हाई एंड कार की तरफ जाते हो, लग्जरी कार की तरफ, उसमें आपको नेक रेस्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो हमें नेक रेस्ट एडजस्ट करने का ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता। आप कुछ बस इस तरीके से थोड़ा बहुत कम कर सकते हो और थोड़ा ज्यादा कर सकते हो जहां पर ये लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको नेक रेस्ट को कभी भी एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये लॉक हो रहा है। अब ये कट से आवाज आई तो ये लॉक हो चुका है। और वहीं भाई मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूंगा ना, तो कम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इसके अंदर जो लॉक होता है वो ऐसे लॉन्ग टर्म में खराब हो सकता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा ऊपर की तरफ यानी कि ऐसे करके रखना है। इनमें कुछ इस तरीके का आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो भाई इन्हीं 3 पॉइंट के वे से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप एडजस्ट करने जा रहे हो तो कभी भी एडजस्ट मत करना। इतना रहता है इतना ही रख लेना। हेडरेस्ट अगर नीचे की तरफ आ चुका है तो उसे कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आपको पूरा निकाल लेना है इस तरीके से। जब आप इस नेक रेस्ट या फिर हेडरेस्ट को निकाल दोगे तो उसके बाद इसे वापस से इस तरीके से लगाना। ये बस यहां पर ये लॉक हो जाएगा। तो इतना ही रखना। और कभी भी आप इसे निकाल के मत ड्राइव किया करो भाई। ये एक बहुत सी सेफ्टी फीचर है। देखो अब होता क्या है, जब हम इसे निकाल के ऐसे करके ड्राइव करते हैं तो अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, अगर बाय चांस एक्सीडेंट वगैरह की सिचुएशन बन जाती है तो ऐसे में हमारा हेड पीछे की तरफ जाएगा, जिससे भाई ये वाली बोन कंप्लीटली ब्रेक हो सकती है। तो आपको अगर नेक अपनी ब्रेक नहीं करनी है और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी कार का नेक रेस्ट लगाकर रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत छोटी सी चीज़ है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि निकाल देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आपको अपनी कार के नेक रेस्ट लगा के रखने हैं। अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो ऐसे में आप इस तरीके का नेक रेस्ट पिलो ले सकते हो। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट भी ईजिली मिल जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से इसे लगा देना। यहाँ पर लगाने के बाद अब देखना भाई, ये वाला जो गैप है ना, मेरी थोड़ी हाइट ज़्यादा है, ये वाला गैप देखो पूरा फिल हो चुका है। अब मुझे लॉन्ग जर्नीज पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मैं कार से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ड्राइव करूंगा तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि भाई ये वाला एरिया बिल्कुल खाली है। तो ऐसे में आप ये वाला पिलो ले सकते हो, बहुत ही काम की चीज़ है। इसके अलावा बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे कुशन्स वगैरह आ चुके हैं, बैकरेस्ट कुशन और हिप कुशन्स। इसके अलावा यहाँ भी आपको पिलो भी बड़ा वाला सा देखने के लिए मिल जाता है। क्या हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट एक बार करके देख लेना। बस रिटर्न का ऑप्शन जरूर रखना। जब आप ऑनलाइन इन चीज़ों को बाय करते हो तो ऐसे में रिटर्न का ऑप्शन नहीं देखते, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि रिटर्न का ऑप्शन जरूर देखना, क्योंकि इससे होगा क्या, कुछ लोगों को ये कंफर्टेबल लग सकता है और कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लगा के देख भी रखे हैं, लेकिन मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। आपकी कंफर्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक बार मंगा के देख लेना, रिटर्न पॉलिसी भी चेक कर लेना
और ये जो चीज़ें होती हैं उनमें रिटर्न पॉलिसी ज़रूर चेक किया करो, क्योंकि अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगा तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा रिटर्न पॉलिसी वगैरह चेक करके मंगाया करो। मैंने रिटर्न पॉलिसी चेक करके मंगाई थी। मैंने बैक रेस्ट भी मंगाया था, बैक कुशन कह लो, बैक रेस्ट कह लो, और हिप कुशन भी मंगाया था। इसके अलावा यहाँ पे बड़ा सा आता है वो नेक कुशन, तो बेसिकली वो भी मंगाया था। पूरा सेट भी मैंने मंगा के देख लिया। तो भाई मेरी कंफर्टेबिलिटी ऐसी है, मैं ऐसी रखता हूँ। तो भाई ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप कंफर्टेबल रख लेना। बाकी मैं एक बार सीट को एडजस्ट वापस से कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी सीट एडजस्टमेंट ख़राब हो गई है आपको बताते बताते। तो भाई ये है मेरी कंप्लीट सीट एडजस्टमेंट। मैं कुछ इतना रखता हूँ। बहुत लोगों को कार की सीट पीछे रख के ड्राइव करने की आदत होती है, बहुत लोगों को आगे रख के। तो भाई मुझे तो बिल्कुल ऐसे चाहिए कि भाई मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रहूँ और लॉन्ग जर्नीज पे भी मुझे कोई भी दिक्कत ना आए। तो वीडियो चलेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता लग पाए कि कार की सीट को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है।